सरदार शबीर भाई जिंदाबाद, सरदार शबीर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, विदा पाकिस्तानी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजीब 20 साल हो गए और 22,000 20 साल हो गए यहाँ 20 सालों में देखें 22,000 तनख्वाह। बहुत जुल्म है ये इस उम्र में। जाऊँ फिर अभी मेरे को कौन कमा के देगा। एक मैं कमाने वाला हूँ, मेरे को निकाले खाली निकाले मैं क्या कितना है? मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद। अच्छा, अब ये बताइए सर, ये जो फैक्ट्री का मालिक है जो अपने आप को फिरौन समझ के इनका चूल्हा ठंडा करके बैठा हुआ है, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं आप? इसके खिलाफ इसको पता चल जाएगा कि मैं इनका चूल्हा ठंडा करता हूँ, इसका अपना चूल्हा ठंडा हो जाएगा। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये घुटनों के बल आपके पीछे आएगा। डेनिम क्लॉथिंग में भी आपने देखा, वहाँ भी मजदूर सरापा एहतजाज थे, उनकी दादरसी की आवाज़ आपने कोर्टों तक पहुँचाई। अब ये बताइए, ये जो मजदूर 300 मजदूर इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्या हम समझें जिस तरह से डेनिम क्लॉथिंग के मजदूरों के साथ आप खड़े रहें, इसी तरह इनके साथ भी खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हमने कसम उठाई हुई है, मजदूर के साथ जहाँ ज़्यादती होगी, जहाँ जुल्म होगा, हम वहाँ खड़े होंगे। फाइनली ये बताइए, इसकी कोई फ़ीस है जो कि आप लेना चाहें, और क्योंकि आप वकील हैं, कुछ फ़ीस लेंगे इन मजदूरों से? इनसे कोई फीस नहीं है, मेरी फ्री ऑफ कास्ट इनका काम करूँगा, कोई फीस नहीं है। ये कारखाने नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके मरून मिन्नत हैं, ये मशीनें आपकी मरून मिन्नत है। अच्छा सर, इसी बात का ये अंदाज़ा है इनको, जो मिलर्स होते हैं, कि मज़दूर को इन तमाम चीज़ों का पता नहीं होता है। उसका फ़ायदा उठाते हुए जैसे ही मज़दूर थोड़े से अपने हकूक़ के लिए चीखपा होता है, खड़े होने की कोशिश करता है, तो उसको दबाया जाता है, उसका गेट बंद किया जाता है। यही कुछ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है मज़दूर को। बिल्कुल, अब ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारे मामलात जो है, हर मज़दूर को ये पता होना चाहिए कि उसके लिए ओल्ड एज बेनिफिट जो है, इसका मकसद ये है कि जो बंदा 60 साल की उम्र पर पहुँचे, उसको जनाब गवर्नमेंट देती है। ये कोई आसान नहीं करता किसी पर, अरबों रुपया ये ओल्ड एज बेनिफिट में जमा है। ओल्ड एज बेनिफिट को किसी ने नहीं पूछना है, ओल्ड एज बेनिफिट के क्लर्कों की बिल्डिंगें खड़ी है। अच्छा सर, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 300 मुलाजिमीन हैं इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उनमें से 50 जो है वो रजिस्टर्ड हैं। वो उनको भी नहीं पता है कि हम में से कितने हैं, किस किस का नाम है। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट का इदारा आता है, आके यहाँ से पैसे लेके चला जाता है। अब ये बताइए, उनके खिलाफ आप कुछ इक़दाम उठाने जा रहे हैं? हम इनके खिलाफ हर किस्म का कदम उठाएंगे, हम उनके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई करेंगे। इसलिए करेंगे कि वो सिर्फ फाफा लेते हैं, उन्होंने किसी चीज़ ने नहीं देखना है। मज़दूर का बाथरूम है, मज़दूर की राइश है, मज़दूर के लिए कैंटीन है, मज़दूर के लिए हर किस्म की इलाज की सहूलत जो है, ओल्ड एज बेनिफिट के अलावा सोशल सिक्योरिटी जो है वो मज़दूर के लिए है, मज़दूर के बच्चों के लिए है। अब ये सारी चीज़ें जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, मज़दूर को पता होना। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी प्रोग्राम माज़त के साथ उस जगह में मौजूद हूँ जहाँ सबने यहाँ की बाकायदा कवरेज करके गए थे। स्टैंडर्ड केमिकल के नाम पे ये कंपनी है, जहाँ ये देख सकते हैं, ये लेबर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, और लेबर का कहना यही है कि इनको जबरी निकाला जा रहा है, इनके हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। और उस पे जब ये बात करते हैं तो इस तरह से थ्रेट किया जाता है कि हम तुम्हें नौकरी से सेक कर देंगे, निकाल बाहर कर देंगे, और बिला आखिर इन्हें निकाल दिया है। आज जितने भी मज़दूर हैं सबको बाहर निकाल के कंपनी के गेट बंद हैं, और इस वक्त जो है मज़दूर यहाँ अंदर जॉब करते थे, तमाम के तमाम सरापा एहतजाज हैं। जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा ताला होता है, और वो कोई ना कोई ज़रिया पैदा करता है, और जिसके ज़रिए जो जालिम होता है उससे आखिर शिकस्त तस्लीम करनी ही पड़ती है। सरदार शबीर साहब का ताल्लुक़ जो है वो लॉ से हैं, लॉयर हैं हाई कोर्ट के, और वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मज़दूर इत्तेहाद के भी अहदेदार हैं, उनके साथ मज़दूर इत्तेहाद के चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, और ये तमाम तर सिनेरियो देखने आए हैं। और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह इनकी कोई ना कोई ममानत होगी, और कोई ना कोई
आवाज़ उस मकाम तक जहाँ से इंसाफ मिलना है, कोर्टों तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। जिस तरह से डेनिम क्लॉथिंग में जुल्म हो रहा था मज़दूरों के साथ, और यही टीम थी, सेम टीम ने दोबारा से बहाल करवाया और आज वो मज़दूर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। डेनिम क्लॉथिंग जो कि प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर भी ऐसा ही जुल्म किया गया था मज़दूरों के साथ। वो मज़दूर डटे रहें, बाकायदा उन्होंने अपना हक़ लेने तक वो सरापा एहतजाज रहें और मज़दूर इत्तेहाद ने भी उनका खूब साथ दिया। उन्हें कोर्ट के ज़रिए नोटिस भेज दिए गए, उनके जो भी मालकान थे और जो भी एडमिन हजरात थे उन तमाम के ख़िलाफ़ जो है कोर्ट के नोटिस गए तो, और उन्होंने मज़दूरों के आगे घुटने टेक दिए। इसी तरह से आज भी मैंने जैसे पहले कहा, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है और ज़राए अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है। और सरदार शब्बीर साहब इस वक्त मौजूद हैं, हाई कोर्ट सिंध के लॉयर हैं और जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये मसला हल हो। ये जितने भी मज़दूर हैं इनका चूल्हा जले, ये जितने भी मज़दूर हैं इनके बच्चे भी पढ़ें। यकीनन जब वालिद जो है वो वाहिद कफ़ील होता है, घर का सरपरस्त होता है, कफ़ालत करनी होती है उसको, और बच्चे जो है वो भी महरूम होंगे पढ़ाई से। ये तमाम तर चीज़ों से इस वक्त दे आर फुली डिप्राइव। ये आप देख सकते हैं आज दूसरा दिन होगा इनका एहतजाज का, मगर ये जो दीवार के पीछे बैठा हुआ सनतकार, ये हम अगर ये कहें तो गलत हरगिज़ नहीं होगा, फ़िरौन बना हुआ है। यकीनन खुदा तरस इंसान इस तरह की कोई हरकत नहीं करता है। मज़दूर जो होता है वो उसका फैमिली मेम्बर में से एक होता है, एक बच्चों की तरह होता है, उसका ख्याल रखना होता है। मगर ये जो स्टैंडर्ड केमिकल कंपनी का मालिक है, इसको टस से मस ही नहीं हो रहा है। 2 दिन से तमाम जो है मज़दूर वो एहतजाज पे हैं और वो साहब जो है एयर कंडीशन कमरों में इन्हीं मज़दूरों की बदौलत वो आज जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन में खड़ा हुआ है और किसी किस्म की दादरसी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर तैयार होता तो चंद सेकंड के अंदर ये मसला हल हो सकता था। एक मज़दूर को उसकी उजरत देना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला इसको और दें, हम इसकी तरक्की और कामरानी के लिए दुआगो हैं और खुदा इन्हें नवाजें। मगर नवाजने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप अपने मज़दूरों के ऊपर जुल्म करें, आप अपने मज़दूरों से निवाला छीनें, उनके चूल्हे ठंडे करें, उनके बच्चों को पढ़ाई से महरूम करें। आइए जानते हैं लॉ क्या कहता है इस सिलसिले में। सरदार साहब तशरीफ़ यहाँ लाना होगा सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी अल्लाह का करम खैरियत ठीक था। मेरी मज़दूर भाइयों, आपकी अज़मत को, आपकी ये कुर्बानी को और आपके यहाँ एहतजाज करने को मैं सलाम पेश करता हूँ। होता ये है कि मज़दूर जो है वो ज़िंदगी सारी मज़दूरी करता है। कारखानादार जो है वो फैक्ट्री और कारखानों में बनाया जा रहा होता है और बेचारा मज़दूर जो है ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना उसको सही सेहत के लिए, कोई इलाज के लिए उसकी कोई दादरसी की जाती है। तो मेरे भाइयों, आप इसमें बिल्कुल जो है डटे रहें, आप यहाँ बैठे रहें। आपको कोई आपके हौसलों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। डायमंड वालों ने 10-12 दिन उन्होंने हड़ताल की, वो हर मुतालबा उन्होंने माना। तो नहीं चाहिए कि इनके गिरबानों तक पहुँचने में देरी ना करें। अच्छा सर, कंसर्न इदारे भी हैं, आपको पता है लेबर डिपार्टमेंट हैं, उसके एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इदारा है। ये साहिबान कहाँ सो रहे हैं? लंबे लंबे लिफाफे लेने के लिए तो यहाँ पहुँच जाता है उनका अमला, मगर जहाँ मज़दूर की हकूक़ की बात होती हैं वो खुर्दबीन में भी नज़र नहीं आते हैं। उन इदारों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनाब वाला, मैं बड़ी दुखी दिल से और दर्द से ये बात करता हूँ कि मज़दूर ज़िंदगी सारी मज़दूरी करता है और लेबर लॉ के अंदर, आपके मुल्की कानून के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। आपको कितने हकूक़ हासिल हैं ये आपको पता नहीं। ये आप लोगों को पता नहीं कि आपको कितने हकूक़ हासिल हैं। इस मुल्क में 80% मज़दूर है और अगर मज़दूर सारे एक हो जाएं, ये फैक्ट्रियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये कारखाने नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके मरून मिन्नत हैं।
ये मशीनें आपके मरून में मिन्नत है। अच्छा सर, इसी बात का ये अंदाज़ा है इनको, जो मिलर्स होते हैं, कि मज़दूर को इन तमाम चीज़ों का पता नहीं होता है। उसका फ़ायदा उठाते हुए जैसे ही मज़दूर थोड़े से अपने हकूक़ के लिए चीखपा होता है, खड़े होने की कोशिश करता है, तो उसको दबाया जाता है। आप लोग हिम्मत नहीं छोड़ें, आप सरापा एहतजाज बने रहें। आप पर कोई किसी किस्म का ना तो कोई आपके एहतजाज पर कोई एतराज़ कर सकता है, ना कोई पुलिस, ना कोई एजेंसी। आपका पूरा मन एहतजाज है। आप किसी फैक्ट्री जला नहीं रहे हैं, कोई जलाओ गिराव नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट को नहीं कर रहे हैं कुछ, तो आपको कोई बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। आप सिर्फ बैठे रहें। आपका बैठना ही। अब ये है कि पुलिस इन्हें तंग कर रही है। थाना शराफी गोट पड़ता है, वो साहिबान यहाँ आते हैं और इनके पैसे देखते हैं। ये क्योंकि आपको पता है एक सनतकार हैं, लंबे लंबे नोट लेते हैं। वो लेने के बाद इनको प्रेशराइज करती है पुलिस, यहाँ थाना शराफी गोट मलिर की पुलिस। अकॉर्डिंग टू लॉ किसी पुरअमन एहतजाज पर कोई किसी किस्म का कदगान नहीं लगा सकता। वो उनका हक है एहतजाज करना, और वो अपना हक मांग रहे हैं। हक तो मांगा नहीं जाता, छीना जाता है, भीख मांगी जाती है, लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं। फिर भी वो अपना हक मांग रहे हैं पुरअमन तरीके से। उनको हक देना पड़ेगा, और ये हक देंगे, बिल्कुल देंगे। हक इनका हक है। अच्छा, अब आप ये बताइए, कब आप जो मिलर है इसके खिलाफ पिटीशन दायर करने जा रहे हैं? हम इसको एक पीरियड दे देते हैं, 3 दिन का या 4 दिन का पीरियड देते हैं। जो ये करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो कोर्ट्स मौजूद हैं, लॉ मौजूद है। उसमें इसको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि मुझे कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है ओल्ड एज बेनिफिट में करवाई है। 50 लोगों की, वो इनके पास बिल्कुल प्रूफ। ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल बताएगा। ये सब जो उसके गले में आएंगी। अच्छा। ये जो सब आपके जो महकमे जो मिली जो भगत से जो है लिफाफे लेके जो है ना, ये मजदूरों का इस्तेसाल कर रहे हैं, मजदूरों को खून चूस कर फैक्ट्री बना रहे हैं, और मजदूर के लिए बेचारे के लिए कोई थोड़ी सी गलती करे उठा के बाहर कर देते हैं। और खामखा जो है, अब इतने मजदूर हैं, इतने लोग हैं, एक आदमी के 10 बंदे होते हैं खाने वाले, तो ये क्या करेंगे? इतने लोगों को तो हमने कत्ल करके फेंक दिया। अच्छा सरदार साहब, कत्ल कर दिया तो एक और मसला है इनके साथ, जो कि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो कवरेज में बताया, यहाँ अंदर केमिकल मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें किसी किस्म की सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी मुहैया की जो है वो ये थोड़ी सी कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो फिर भी वो जो मिलर है वो थ्रेट करता है। कोई मैनेजर साहब हैं, वो तो मजदूरों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैनेजर साहब हैं जो फैक्ट्री के, उनको आप ये पैगाम दे दें कि आप जो है आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और हर फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक उसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उसकी सब सेफ्टी चीज़ें जो मुहैया होती हैं, अगर ये नहीं मुहैया कर रहे हैं तो ये सिर्फ महकमों का कसूर है। तो आप इसमें बिल्कुल आवाज़ जो उठा रहे हैं, आपकी हक की आवाज़ है, इसको कोई नहीं दबा सकता। हम आपके साथ हैं, इस जॉब जो कार्ड बनता है वो तक नहीं बनाया इस जालिम जो है सनतकार। ये तो मजदूरों खून चूसने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इस उम्र में जिसका बाप का दादा भी होगा, और इसको इतनी गैरत नहीं आ रही है कि इस उम्र में लोगों को जना वाला वो कर रहा है। इनको ओल्ड एज बेनिफिट फर्स्ट इनको लगना ही है। अच्छा सर, हमारे यहाँ पता है माइट इज राइट, जंगल का एक कानून है, ये कल को इनके ऊपर कोई जारियात करती है पुलिस, तो ये बताइए पुलिस को किस तरह से बावर कराया जाए और उनके खिलाफ क्या केस बन सकता है? उनके खिलाफ केस बन सकते हैं, वो भी कानूनों के मुताबिक नौकरी कर रहे हैं। वो थोड़ा ही है कि जो मर्जी करें, वो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता है। जब आप एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उसके लिए क्यों वो लाठीचार्ज करेंगे या इनको बोलेंगे यहाँ से उठो, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, जी बाबा, ये देखें वकील साहब हैं हाई कोर्ट के, और इनकी तंजीम है इस तरह, जहाँ पर भी जो है मज़दूरों के साथ जुल्म सितम होता है, वहाँ ये पहुँचते हैं इस धूप में, पैदल, गाड़ी में, इस जो है ना गर्द गुबार में पहुँच के उनको इंसाफ दिलाते हैं। जिस तरह से डेनम में मज़दूरों को इन्होंने इंसाफ दिलाया, उनकी बहाली को यकीनी बनाया, क्या कहना चाहेंगे सरदार साहब? हम ये चाहते हैं कि साहब ये जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको इसका सिला दे दे। समझ आ गया, क्योंकि ये काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम से, और जो हमारे साथ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको उसी का सिला दे दे। अभी ये बाबा कम से कम इसके 20 साल सर्विस है, इसका जो है ना 20,000 तनख्वाह भी नहीं है, 20,000 में भी नहीं बना, ये क्या करेगा ये बता। अच्छा भाई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आपको अच्छा लगा आज ये जो वकीला की टीम आपकी दादरसी के लिए यहाँ पहुँची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने लीगल एडवाइस रिफॉर्म यहाँ पे लेके आए और ये 2 दिन से हम इस गर्मी और इस धूप में और इस जो है ना प्यासे हम बैठे हैं, जिन लोगों ने हमारा पानी भी बंद कर दिया है, मगर 2 दिन से हम मज़दूर अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और यहाँ डट के खड़े हैं हम इंशाल्लाह। और इसलिए खड़े हैं कि अगर हम मर भी गए तो हम शहीद हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने हुकूक के लिए खड़े हैं और मज़दूर के हुकूक के लिए खड़े हैं। और हुकूकुल इबादत के मुताबिक, हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह के मुताबिक हम अपने हुकूकुल इबाद के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा हुकूक ये होते हैं, हम मर गए तो हम शहीद हो जाएंगे। एक दिन तो इन लोगों ने पूरा 2 दिन से पानी भी बंद किया था, मगर ये जो मालिक ने जी इन लोगों ने बंद किया था और इनका GM और एक मैनेजर है, ये सारे इधर आते हैं, इन लोगों ने पानी भी बंद किया था। आज से पानी दिया है 2 दिन। बताइए पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस का रवैया ये है कि बाहर से आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। आप लोगों को कुछ कहते हैं? पुरअमन बैठे हुए हैं, इसलिए कानूनी तौर पे इनका कोई इखलाकी जवाब ही नहीं बन रहा है कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज करें। हम पुरअमन तरीके से बैठे हैं। जी इस वक्त मजदूर इत्तेहाद के नूरुल इस्लाम, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सारे बातें तो हमारे सदर साहब हैं हमारे पाक मजदूर इत्तेहाद के, इन्होंने बता दिया। इसमें हम ये कंपनी वाले को सिर्फ 4-5 दिन 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन का अंदर अगर आपका मुतालबा इन्होंने पूरा नहीं किया, भरपूर हम कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे, चाहे उसमें GM हो या कंपनी का मालिक हो या पुलिस वाले हो, कोई भी इसमें हद आएगा कानूनी तरीके से इंशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब ये बताइए, डेनिम क्लोथिंग में जब आपने मजदूरों की आवाज़ उठाई, कोर्टों तक चले गए, कितनी दिक्कत पेश आई आपको? दिक्कत तो पेश आती है। अब ये बैठे हुए धूप में प्यास से बगैर खाने के बैठे हुए बेचारे, इनको दिक्कत तो है, तो इनको दिक्कत हमें दिक्कत है, हम इनके साथ खड़े हैं। जो भी दिक्कत होगी, जिंदाबाद, वकील साहब जिंदाबाद, वकील साहब जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद। ये जो दादरसी होगी इसकी किसी किस्म की फ़ीस नहीं होगी। ऐसे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, वरना ये इस किस्म के सनतकार जो कि स्टैंडर्ड केमिकल के जो मालिक हैं, ऐसे दरिंदों की वजह से तो दुनिया तबाही की तरफ जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा एक घर है, फैमिली है, बच्चे हैं। ये जो सेठ है इसके भी बच्चे होंगे, ये भी औलाद वाला होगा। उनको कम से कम इनके बच्चों का सोचना होगा, क्योंकि ये इस धूप में यहाँ खड़े हुए हैं, डटे हुए अपने हक़ के लिए। और अगर आप 5-10 हज़ार रुपये इनकी जो उजरत है वो बढ़ा देते हैं, यकीनन वो और फ्लरिश कर जाएगा। और हज़रत अली का एक कौल है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी उजरत दी जाए। यहाँ उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। कैसी इंसानियत, कैसी मुसलमानियत, ये बिल्कुल समझ से बालातर हैं। ये तमाम तर चीज़ें देखी जाएंगी कानूनी तरीके से। अब ये मज़दूर अकेले नहीं हैं, अब इनके साथ पाक मज़दूर इत्तेहाद जो कि तंजीम है, इस तरह के मज़दूरों की दादरसी के लिए खड़ी रहती हैं। और आज भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ऑफ़र दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी एडवोकेसी होगी। यकीनन काबिल दीद है, काबिल सताइश है, अप्रिशिएटेबल एक जो है एफर्ट होगी। जिस तरह से माजी में यकीनन जिस तरह से डेनिम क्लोथिंग के मज़दूरों को उनका हक़ मिला, उनकी बहाली को इसी वकील साहब ने जो है उसको यकीनी बनाया। उम्मीद की जा सकती है स्टैंडर्ड केमिकल के मज़दूर भी इंशाअल्लाह बहाल होंगे और अपने हकूक़ लेंगे कानूनी तरीके से। और इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।